नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर ज़रूर तवज्जो करें। महीना क़रीबुल ख़त्म है। नाज़रीन गिरामी, अभिनव सिंह ये बीजेपी के नगर निगम चेयरमैन बीरबल सिंह का बेटा है। ये शख्स 70 साल सीनियर सिटीज़न को मारते हुए इसकी एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है और बड़ी बेरहमी से मार रहा है। पुलिस थाने में मामला दर्ज करने के बावजूद इसके ख़िलाफ़ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है। इस तरह के इस वक्त जो है इल्ज़ामात लग रहे हैं। पुलिस अभी तक एक्शन नहीं ले रही है इस वजह से कि ये बीजेपी लीडर का बेटा है। सीसीटीवी कैमरे की इस फुटेज के आने के बाद योगी आदित्यनाथ की हुकूमत और बीजेपी लीडरान को लगातार सोशल मीडिया में तनकीद की जा रही है कि किस तरह ये लोग गुंडागर्दी पर उतर आते हैं। यहाँ तक कि 70 साल सीनियर सिटीज़न को भी नहीं छोड़ा और जब उसकी बीवी आए तो उस पर भी हमला करने की कोशिशें हुई हैं जो बचाने के लिए वहाँ आई थी। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी यूपी की, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं। वीडियोस जो दिखाते हैं उस पर भी जो है किसी तरह का तबसरा मीडिया करने को तैयार नहीं। इससे पहले की हुकूमतों में देखा गया कि छोटा से छोटा भी अगर यूपी में कोई मामला पेश आता तो वहाँ पर जंगल राज, गुंडा राज, न जाने क्या कहा जाता और वहाँ के सीएम के चेहरे दिखाए जाते। जराइम के बढ़ते गिराफ को रोज़ाना मीडिया में दिखाया जाता। आज यूपी से हर दिन वहाँ के अखबारात में अलग अलग तरह के जराइम जो होते हैं उसकी खबरें छप रही हैं, सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद किसी भी तरह के तबसरे नहीं हैं और ना ही किसी भी किस्म की कार्रवाई है। ये कहते हुए इस वक्त इस खबर को अलग तरह से पेश करने की कोशिशें हुई हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए कानवाड़ियों की सिलसिले में जो लगातार खबरें आ रही हैं वो भयानक अंदाज में सामने आ रही हैं। सबसे पहले एक वीडियो आपके सामने मैं रखूंगा। इस वीडियो को पेश करते हुए दावा किया जा रहा है कि सड़क पर जा रहे एक शख्स की बीवी को कानवाड़ियों ने छेड़ दिया। गंगा जल लाने जा रहे हैं या फिर आप रास्ते से गुजरने वाले ख़वातीन की छेड़खानी करने जा रहे हैं। उसके शौहर ने उस पर ऑब्जेक्शन किया और लाठी लेकर के उस पर हमला करने आया तो तमाम कानवड़ियों ने मिलकर के उसी को पीट डाला, उसी को जो है बहुत बुरी तरह से हमला किया। अब आप बताइए कि इस वक्त जो कानवाड़ियों को रास्ते में फूल बिछाए जा रहे थे उनका धर्म भ्रष्ट ना हो, इसकी वजह से मुसलमान कारोबारियों को जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिशें हो रही थी। मामला हिंदू मुसलमान तक कर डाले, लेकिन हकीकत में ज़मीनी सतह पर कानवाड़िए क्या कर रहे हैं ये उसकी ज़िंदा मिसाल है। अब देखिए, एक और वीडियो आई, शायद आप तक पहुंच गई होगी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक बार फिर कानवड़ यात्रियों ने तोड़फोड़ और लोगों के साथ मारपीट की और देहरादून कौमी शाहरा 58 पर मंसूरपुर थाना इलाके में एक पेट्रोल पंप पर हंगामा आराई करते और मामूली सी बात थी। रिपोर्ट के मुताबिक आम की गुठली फेंकने से मना किया था। सिर्फ इतना ही कहा था कि भाई ये आप आम की गुठली यहां ना फेंको। ये इस कौम को, इन कानवाड़ियों को, अब इनको कानवाड़िए कहें या दूसरा जो भी नाम ले लें, जिस तरह इनके हाथ में लाठी और जिस तरह ये लोग हमला करते हैं, इनको किसी भी एतबार से कानवाड़िए नहीं कहा जा सकता। कानवाड़िए अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए, गंगा जल लाने के लिए जबान पर बम बम बोले वे जाते हैं। यहां इनके जबान पर ये सारी चीजें कम और इनके उठा पटक, इनके लिबास, इनकी हालात देखकर के ऐसा महसूस होता है कि ये लोग कोई मजहबी अपनी मन्नत पूरी करने नहीं जा रहे हैं, सिर्फ मजहब के आड़ में गुंडागर्दी कर रहे हैं। पेट्रोल पंप के दफ्तर में घुस गए, तोड़फोड़ की, वहां मौजूद पंप के मुलाजिमीन को लाठियों से मारा, शदीद जदोकोब किया, जख्मी मुलाजिमीन को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया। क्या किया उसने, कौन सी गलती कर दी?
और वहां खुद छेड़ा है रास्ते में जाने वाली खातून को। और जब कोई शख्स ऑब्जेक्ट करता है, शायद से जाहिर सी बात है, कौन अपनी बीवी को अपने नज़रों के सामने किसी को छेड़खानी करते हुए और किसी गलत अल्फाज से बुलाते हुए बर्दाश्त कर पाएगा। नतीजा क्या निकल रहा है? नतीजा ये निकल रहा है, ना इस पर मीडिया बोल रहा, हर दिन अब ये सावन का महीना खत्म होने तक यही सूरत हाल है इन लोगों की। और इसी तरह की किसी ना किसी गांव से जहां से ये लोग गुजरेंगे, कोई ना कोई खबरें आएंगी, लेकिन इनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी। इस पर जो है, और इनकी इन हरकतों पर, इनकी इन गुंडागर्दी पर ना मीडिया बोलने वाला है, ना इंतजामिया सामने लाने वाला है, और ये लोग अपनी गुंडागर्दी जारी रखेंगे। किसके नाम पर? कांवड़िये के नाम पर, कांवड़ के नाम पर, मजहब के नाम पर। आइए नाज़रीन गिरामी, बरसात ने तमाम रियासतों की, वो रियासतें जिसको मॉडर्न एतबार से पेश किया जाता था, उनकी किली खोल करके रखी है। इस मरतबा भारत के मुख्तलिफ इलाकों में बहुत ही बरसात हुई है। कर्नाटक में तो सावन ऐसा बरसा है कि कोई शहर और देहात नहीं बचा। यहाँ तक कि वहाँ के बड़े मशहूर डैम भर गए हैं, और पानी भरने की वजह से जो है डैम के दरवाजे खोले जा रहे हैं। ये जो इस वक्त देख रहे हैं, ये लखमा गौड़ा डैम है, जो हिडकल डैम से भी मशहूर है। लेकिन बरसात की वजह से रास्ते अगर गुजरात के, सूरत के अगर बिगड़ जाएं, भरूच के बिगड़ जाएं, लोगों को चलना फिरना मुश्किल हो जाए, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस शहरों को मॉडर्न बता करके जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश हुई, गुड़गांव की है। हरियाणा गुड़गांव कितना मशहूर शहर है, और क्या क्या दावे किए जाते हैं। कितने शहरों को ये गांव जोड़ता है, दिल्ली से कितने करीब है, और ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, पॉश रास्ते। बरसात में सारी किली खुल गई। लोगों के करोड़ टैक्सों से किस तरह खिलवाड़ होता है, उसका अंदाजा आप यहां लगाएं। नाज़रीन गिरामी, सूरत का भी यही हाल है, गुजरात के भरूच का भी यही हाल है, हरियाणा के गुड़गांव का भी यही हाल है, और भी लगातार 3 दिन ही बरसी अभी मुसलसल बरसात। मजीद बरसात बरसती रहेगी तो दीगर इलाकों की भी तस्वीरें आना शुरू हो जाएंगी, और मीडिया में इस पर बहस भी शुरू हो जाएगी। आप देख लें, जिन शहरों को पेश करके लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है कि ये मॉडर्न है और लोग दूसरों के लिए मिसाली शहर हैं, उन मिसाली शहरों की हालत ये है कि यहाँ ना पानी जाने का रास्ता है, रास्ते बह रहे हैं, पानी ऐसे आ रहा है लगता है कि कोई बहुत बड़ा आबशार कहीं से खुला है, और यह है बरसात का पानी, और मोहल्लों से और अहम तरीन शाहराहों से गुजर रहा है। नाज़रीन गिरामी, सिर्फ केदारनाथ के मंदिर से ही 230 किलो सोना चोरी नहीं हुआ है। चोरी तो बहुत सारे मंदिरों में किया गया है, और सवाल यह है कि चोरी किया तो किसने किया, और इतना बड़ा सोना मुख्तलिफ मंदिरों से, और इसका दावा करने वाले कोई आम स्वामी नहीं है। एक और वीडियो इंटरव्यू के दरमियान में एक खातून ने केदारनाथ के सिलसिले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंदा जी महाराज से जब पूछा, तो उन्होंने कहा कि मामला सिर्फ केदारनाथ का नहीं है, दीगर बहुत मशहूर मंदिरों से भी वहां मौजूद जो है सोना गायब किया जा रहा है। अब ये कितने किलो, दसियों, बीसियों या सैकड़ों किलो सोने में है पता नहीं है। और इस बार तो स्वामी महाराज ने एक कदम आगे बढ़कर के केदारनाथ के साथ दीगर मंदिरों का भी नाम ले लिया है। अब देखना यह है कि ये मामला भी अब कहां तक होता है, या फिर मीडिया इस मामले को भी दबा करके, इस खबर को भी दबा करके किसी मखसूस पार्टियों को या किसी मखसूस हुकूमतों को बचाने की कोशिश करता है। जाहिर सी बात है कि जब इतना बड़ा सोना किसी मंदिर से गायब होता है तो उसमें ट्रस्टी भी शामिल होंगे, मंदिर के पुजारी भी शामिल होंगे, और उनको जिन्होंने उकसाया और उसका फ़ायदा किसको हो रहा है, कहाँ हो रहा है, जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो सारी चीज़ें सामने आएंगी। तो धर्म के नाम पर सियासत करने वालों की किली भी खुलेगी, हकीकत भी खुलेगी। तो अब इन्वेस्टिगेशन करवाए भी तो कौन करवाए?
क्या इस हुकूमत में इन्वेस्टिगेशन बैठाया जाएगा या नहीं, या हुकूमत बदलने का इंतज़ार है? ये कहते हुए सोशल मीडिया में स्वामी महाराज के इस बयान के आने के बाद एक बार फिर मंदिरों से गायब होने वाले सोने का मामला सुर्खियों में आया हुआ है। नाज़रीन गिरामी, जब कत्ल होता है और बिलखुसूस नौजवान लड़की लड़के जो आशिक माशूक होते हैं, और उस वक्त अगर हिंदू मुसलमान का मामला आता है तो मीडिया इस कदर बकवास करता है, मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करता है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। कर्नाटक की पुलिस ने सागर तालुके के एक नौजवान को गिरफ्तार किया है। सृजन उसका नाम है, और इसने अपनी माशूका सौम्या का कत्ल कर डाला। और वजह उसकी ये थी कि सृजन के वालिदैन कास्ट के डिफरेंस होने की वजह से, समाज के डिफरेंस होने की वजह से सौम्या को कबूल करने को तैयार नहीं थी। और सौम्या सृजन से ये बार बार मुतालबा कर रही थी कि मैं आपके वालिदैन से बात करूंगी, मैं आपके घर वालों से बात करूंगी, मुझे इजाज़त दे। लेकिन सृजन ने उसको जो है इसी बात के दरमियान में झगड़ा होता है, गला दबा करके उसको मार डालता है और उसको दफना भी देता है, गाड़ भी देता है ज़मीन में, पता नहीं चलता। अभी मामला सामने आया है तो भाई वो कन्नड़ा मीडिया जो बेलगाम के, हुबली के पेश आने वाले इलेक्शन से पहले के कुछ मामलात को लेकर के जो महज एक इश्क और सरफरे जुनूनी जो है मोहब्बत की कहानी थी, उसको हिंदू मजहब, मुसलमान हिंदू कर करके हालात बिगाड़ने की कोशिश की। इन मामलात में क्यों नहीं बोलता? वो हिंदुत्वा ठेकेदार जो तंजीमें हैं मामले को कहीं से कहीं पहुंचा देते हैं। इस वक्त उनका हिंदुत्वा जो है क्यों नहीं उभर कर सामने आता? अब क्यों नहीं वो जो है सौम्या की इस जो है कातिल के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाते? यहाँ क्यों सौम्या का धर्म और उसका कास्ट उनको नज़र नहीं आता? यहाँ क्यों उनको इस बात का नज़र नहीं आता कि सिर्फ कास्ट की वजह से एक आशिक अपनी जो है सौम्या को मार देता है वालिदैन के कबूल ना करने की वजह से? ये सवालात ना मीडिया उठा रहा है और ना ही उठाने की हिम्मत है। जाहिर सी बात है कि इसमें उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा टीआरपी नहीं मिलने वाली। नाज़रीन गिरामी, बच्चियों को जो है बोझ समझा जाता था, अभी भी समझा जाता है, लेकिन एक कार वाले ने बेहतरीन अंदाज में अपने शीशे पे लिए लिख कर के हालिया 2024 में बेटियां बोझ नहीं हैं बल्कि पढ़े लिख के बेरोजगार बेटे बोझ बने हुए हैं, वालिदैन से कहते हुए जो है एक बेहतरीन पैगाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। इसमें उन हुकूमत के भर भी मुंह पर तमाचा है जिसने जो है नौकरियां नहीं दे रहे हैं, और वो बेरोजगार लड़के या नौजवान जो डिग्रियां हासिल करके घर पर बैठे हुए हैं, उनके पास कोई नौकरी नहीं है और वालिदैन के लिए किस तरह बोझ बने हुए हैं। इसका पैगाम एक शख्स जो है किस तरह से अपनी गाड़ी के पीछे लिखे कुछ जुमलों से पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जो इस वक्त वीडियो अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही है। आप खुद इसको देख लें। नाज़रीन गिरामी, दलितों पर हमले, उन पर जुल्म सितम की कहानी मैं सुनाता रहता हूं और बार बार एक कहानी आती रहती है। अब एक और वीडियो मेरे सामने है इस वक्त, और वो है हरियाणा पुलिस किस तरह से एक दलित हिंदू होमलेस को गिरफ्तार कर रही है। और ये मामला इस वक्त रातिया से आया है जो हरियाणा का इलाका है। बेघर लोगों को, दलितों को, गरीबों को किस तरह से बेघर करने की कोशिशें होती हैं, जो कहीं किसी तरह अपना एक झोपड़ा बनाकर की जिंदगी गुजार रहे होते हैं। अब देखिए अब इस पर क्या आवाज़ उठाई जाएंगी। हमने मध्य प्रदेश की वो भयानक तस्वीर भी दिखाया था जो जिसकी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए गए थे। जब एहतिजाज किया तो उन दो खवातीन को जिंदा गाड़ दिया गया था, जिंदा गाड़ने की कोशिशें हुई थी। ये इस वक्त दलितों पर हो रहे जुल्म सितम की वो कहानियाँ हैं नाज़रीन गिरामी, जो लगातार सामने आती हैं। इस पर ऐसा महसूस होता है कि दलितों की इज़्ज़तों की, उनकी जो है जानों की कोई अहमियत नहीं है, मुसलमानों की जानों की कोई अहमियत नहीं है। नाज़रीन गिरामी, मासूम फ़िलिस्तीनियों का जालिम दहशतगर्द कातिल अमेरिका पहुंचा हुआ है और अमेरिका के वहाँ के सेनेटर्स, वहाँ के मेंबरान पार्लियामेंट उसका इस्तकबाल कर रहे हैं कातिलों की। इस दरमियान में 500 से ज़्यादा यहूदी यूएस कैपिटल में जो है
वो मासूम फ़िलिस्तीनियों के हक़ में जो है एहतिजाज दर्ज करते हैं और कहते हैं कि फ़िलिस्तीन खाली करो, नेम में कुछ नहीं रखा है, नाम में कुछ नहीं रखा है, कत्ले आम बंद करो। ये 500 से ज़्यादा वो यहूदी जो मजहबी यहूदी कहलाते हैं उन्होंने एहतिजाज दर्ज कराया है। एक तरफ जालिम सहयूनी दरिंदा कातिल अमेरिका में उसका जो है बाकायदा सरकारी एतबार से इस्तकबाल हो रहा है और कातिल का जो इस्तकबाल करते हैं वो ख़ुद कातिल हैं, आप जानते हैं। ऐसे में जो है ख़ुद यहूदी की एक कम्युनिटी जो है वो या सीज़ फायर के लिए आकर के एहतिजाज करती है, तो फ़र्क कितना है आप लोग बखूबी जान सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, ठेलों पर मुसलमानों के नाम, हिंदुओं के नाम लिखने की जो साजिश रची गई, जो फैसले आए, उसके बाद लोगों ने इस मामले को, इसको एक मोहब्बत बांटने के लिए अलग अलग तरह के रास्ते अपनाए। उसमें से एक ठेले वाले ने जो इस वक्त सेब बेच रहा था, उसने प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी आईन का प्रेम्बल ही ला करके वहाँ लटका दिया ताकि लोगों को ये साबित कर सके कि ये जो है हमारे कानून के और हमारे प्रेम्बल के और हमारे आईन के ख़िलाफ़ है। ये लखनऊ का एक कार्ट वेंडर है जिसने लगा करके इसकी तस्वीर इस वक्त अलग अलग तबसरों के साथ भी शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, चलकूर में मस्जिद दोबारा तामीर करने नहीं देंगे, एक पुजारी की धमकी सामने आई है। मोइनाबाद के चलकूर में शहीद कुतुब शाही मस्जिद में अब नमाजें नहीं होंगी और इस मकाम पर मस्जिद की भी दोबारा तामीर भी मुमकिन नहीं। सिर्फ मस्जिद की अराजी की हदबंदी के लिए फेंसिंग की जाएगी। चलकूर मंदिर के पुजारी ने मीडिया से बात करते हुए इस बात का ऐलान किया। ज़राए के मुताबिक 2 दिन कबल मोइनाबाद मंडल में चलकूर में वाक़ तारीखी कुतुब शाही मस्जिद को संघ परिवार के कारकुन जो लैंड माफिया भी है, प्रसाद और दीगर ने मिलकर मस्जिद को शहीद कर दिया था। इस वाक़े की इत्तला पर वक्फ बोर्ड के अहदेदार और दीगर कायदीन की मुदाखलत के बाद मस्जिद की दोबारा तामीर का आगाज़ किया गया। तहम संघ परिवार के शरपसंद अनासिर ने मोइनाबाद कमान के पास धरना मुनज़्ज़म करते हुए मस्जिद की दोबारा तामीर पर एतराज़ किया। इस एतराज़ के साथ ही मोइनाबाद पुलिस ने तामीरी कामों को फौरी रुकवा दिया और पुलिस ने लैंड ग्राबर प्रसाद और दीगर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया था। संघ परिवार ने आज मोइनाबाद में बंद और एहतिजाज का ऐलान किया, यानी कल। इस दौरान साइबराबाद पुलिस कमिश्नर अविनाश मोहंती ने एहतिजाज को रोकने के लिए इस इलाके में दफ़ा 144 नाफिज किया। तहम पुलिस कमिश्नर मोहंती के अहकामात को नज़रअंदाज करते हुए संघ परिवार के शरपसंदों ने रैली निकाली और धरना दिया। इस मौके पर इश्तिआल अंगेज नारेबाजी भी की गई, लेकिन पुलिस हस्ब मामूल तमाशाई का रोल अदा करती रही। होना तो ये चाहे था कि पुलिस शरपसंदों को रैली निकालने और एहतिजाज करने पर गिरफ्तार करती, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। आज भी तनाज़े के पेश नज़र मस्जिद की तामीरी काम शुरू नहीं हो सके। चलकूर मंदिर के पुजारी ने मीडिया से बात करते हुए इंकिशाफ किया कि वक्फ बोर्ड और पुलिस के दरमियान ये बात तय पाई कि शहीद मस्जिद में नमाज नहीं होगी और ना ही मस्जिद दोबारा तामीर होगी। सिर्फ मस्जिद के तहत 4 गुंठा अराज़ी पर फेंसिंग की जाएगी और कुछ दिन बाद चलकूर के मकामी मुसलमानों से बात करके मसाले को हल किया जाएगा। और एहतिजाज करने वालों ने यह भी दावा किया कि बाहर के लोगों को मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नाज़रीन में अफसोस की बात यह है कि शहीद मस्जिद 400 साल कदीम है। इससे पहले तो मनसूबाबंद तरीके से इस मस्जिद को शहीद किया गया। अब शरपसंदों की जानिब से रुकावटें पैदा की जा रही हैं। प्रसाद और उसके साथियों ने इस साजिश के तहत इस कदीम मस्जिद को शहीद किया था ताकि वहाँ मौजूद ज़मीन पर कब्जा करके वह अपनी मनमानी कर सके। अफसोस का मकाम है कि 400 साल पुरानी मस्जिद को शहीद कर दिया जाता है और शहीद करने वाले आज़ाद घूम रहे होते हैं। पुलिस क्या कर रही है और क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही, इस बात को लेकर कि इस वक्त सख्त से सख्त और अफसोस का मामला ये है कि जो है इस वक्त जो इस सिलसिले में मुसलमान आकर सामने आकर कि पूरी तरह से जो है इस पर एहतिजाज दर्ज नहीं कर रहे हैं। 400 साल पुराना मस्जिद पर किसका हक हो सकता है, ये साफ और वाज़ेह तौर पर समझ सकते हैं। और इंडिया के कानून जो ज़मीन अराजी के सिलसिले में है उस पर भी किस तरह की जो है इस पर हक जता सकते हैं। ये सारी चीज़ें सामने होने के बावजूद जो है इस वक्त इसमें सुस्ती की जा रही है। अगर इसी तरह सुस्ती जारी रही तो फिर ये तारीख़ी मस्जिद भी हाथ से निकल जाएगी। इस तरह तबसरों के साथ ये खबर शेयर करने की कोशिशें हुई हैं। नाज़रीन मुझे इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से मिलाता है ये लोगों को
मोहब्बत की पनाहों से, करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,